बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा या फिर ये कहा जाए कि रूस बामुकाबला अमरीका जो तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ है वो किसी भी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा। इस सब के अंदर रूस की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत, असलहा, साजो सामान और टैंक जो हैं वो मज़ीद पहुंचाए गए हैं और सैटेलाइट इमेजरी ने इस वक्त अमेरिका और पूरे के पूरे यूरोप में ना सिर्फ खलबली मचाई है बल्कि उन्हें कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड बयानात देने पर मजबूर किया है जो कि रशिया की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को कबूल कर रहे हैं। यानी कि रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर सकता है, पूरे के पूरे यूक्रेन पर रशियन झंडा लहरा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो एस्टीमेट्स आ रहे हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हैं और मामलात किस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बड़ी तेज़ी से गामजन हैं। इसमें कुछ ममालिक हैं जो कि इस वक्त मामलात को ठीक कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सदर तैयब एर्दोआन बड़े सरे फहरिस्त हैं क्योंकि तुर्की नेटो का रुकन है लेकिन नेटो का एक नाराज़ रुकन समझा जाता है और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ तैयब एर्दोआन के बड़े ही अच्छे और गर्म जोशी पर मबनी ताल्लुकात भी हैं। इस सब के अंदर तैयब एर्दोआन क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। यूएस वॉर्न्स रशियन इन्वेजन कुड सी की फॉल इन डेज लीव 50,000 सिविलियंस डेड। यूएस ने वार्निंग जारी की है कि अगर रशिया इन्वेड करता है तो यूक्रेन का कैपिटल चंद ही दिनों के अंदर उसका सकूत हो जाएगा और रूस वहां पर अपने झंडे लहराने में कामयाब हो जाएगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक 50,000 लोगों की अमवात हो सकती हैं इस सब के अंदर। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि आप एक और डेली मेल की खबर भी देखें। यूएस वॉर्न्स रशिया इज 70% रेडी टू इन्वेड यूक्रेन। अमेरिका ने वार्निंग जारी की है कि रूस इस वक्त 70% तैयार है कि वो यूक्रेन की इन्वेजन कर ले एंड कुड ओवर रन कीव इन 2 डेज, और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर अपने परचम लहरा देगा। विद जर्मनी स्टिल स्टैलिंग ऑन सेंडिंग ट्रूप्स और वेपन्स टू द रीजन। और जर्मनी जो है वो अभी तक हेजिटेंट है कि यहां पर वो अपने ट्रूप्स भेजे या अपने हथियार भेजे। एज न्यू एस्टिमेट्स वार्न ऑफ 50,000 सिविलियन कैजुअलिटीज। वही बात जो मैंने नाज़रीन कराम आपके सामने रखी। अब इस सब के ऊपर अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से तो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। रशिया क्या कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं, आप ये देखें। मॉस्को वॉर्न्स यूक्रेन मे डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एज रशिया एंड यूएस क्लैश एट यूएन। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और अमेरिका का क्लैश जो हुआ है उसमें रशिया ने कहा है कि जो हालात लग रहे हैं उनमें तो यूक्रेन खुद को खुद ही तबाह कर देगा और इस सब के अंदर यूक्रेन जो है वो वायलेशन कर रहा है मिन्स्क पैक्ट की और ये हालात को बड़े ही गलत अंदाज में ख़त्म करने जा रहा है। और अगर यूक्रेन के साथ कुछ होता है तो उसकी तबाही का जिम्मेदार खुद यूक्रेन होगा। साथ ही साथ रशिया ये कह रहा है कि अमेरिका बैक टू बैक रूस को इश्ताल दिला रहा है, अमेरिका बैक टू बैक यहां पर अपने फौजी ला रहा है, अमेरिका बैक टू बैक नेटो के फौजी रूस के बॉर्डर्स पर खड़े कर रहा है। तो रूस को जंग में अगर किसी ने धकेला तो उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, बाइडन कसूरवार होगा अगर रूस ने मजबूरन जंग की। तो रशिया ने अपना नया मौक़िफ़ ये रखा है। आप बीबीसी की खबर भी देख सकते हैं। यूक्रेन टेंशंस, यूएस ट्राइंग टू ड्रॉ रशिया इनटू वॉर, पुतिन सेज। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी क्लियरली और बड़ी ही वाशगाफ अल्फाज में ये बात जो है ये दुनिया को बावर करवाई है। अब रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। सैटेलाइट इमेजरी पर भी जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि तुर्की के सदर रजब तैयब
एर्दोआन जो कि नेटो के रुकन भी हैं उनका मुल्क, और नेटो के साथ थोड़े ताल्लुकात डामाडोल होते हैं, लेकिन बड़ी जगह पर नेटो के लिए तुर्की एक हुक्म के इक्के के तौर पर इस्तेमाल होता है, ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान का मामला आपको याद होगा कि जी और कोई मुल्क काबिल कबूल नहीं है तो तुर्की को सिक्योरिटी दे देते हैं काबुल एयरपोर्ट की, क्योंकि तुर्की इस्लामी मुल्क है। तो ऐसे मकामात पर तुर्की का किरदार बड़ा वाज़ेह हो जाता है। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन से रशिया और टर्की के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्होंने ये ऐलान किया कि मैं मीडिएशन के लिए भी तैयार हूं और हम रशिया यूक्रेन पीस समिट करवाने के लिए इस्तांबुल में या अंकारा में वो भी तैयार हैं। इस पर नेटो ने भी बड़ी तारीफ की, और आप देख सकते हैं नेटो चीफ थैंक्स एर्दोआन फॉर एफर्ट्स टू सॉल्व यूक्रेन रशिया क्राइसिस। और नेटो का जो चीफ है उसने ये सब कुछ कहा है, और तैयब एर्दोआन की जाहिर बात है इसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है कि तैयब एर्दोआन ने ये सब बहुत ही अहसन तरीके से मामलात नेक नियति से हल करवाना चाह रहे हैं। और जो बाइडन जो है उन्होंने मजीद धमकियां रशिया को देनी शुरू कर दी हैं। आप ये देख सकते हैं, बाइडन थ्रेटन्स टू शट डाउन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इफ रशिया अटैक्स यूक्रेन। Nord Stream 2, a great gas pipeline to supply gas to Europe from Russia, will be scrapped if Russia invades Ukraine. ये पहली मरतबा व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडन के तरफ से धमकी दी गई है कि अगर आपने इन्वेजन की तो ये जो इतना बड़ा मंसूबा है जो कि रूस से गैस जो है वो यूरोप तक पहुंचाएगा, और रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है, रशिया की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इस मंसूबे को बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा, ये कहना है इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन का। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन के करीब एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख रूसी फौजियों की मौजूदगी ने मुमकिना जारियत के बारे में मगरबी खदशात जो हैं, जो मगरबी ममालिक के खदशात हैं, उन्हें बड़ी हवा दी। और व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने यह खबरदार किया कि रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिससे एक तनाज़ा शुरू हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंसानी कीमत पर आएगा और एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, आप ये देख सकते हैं, रशियन अटैक ऑन यूक्रेन पॉसिबल एनी डे बट डिप्लोमेसी स्टिल एन ऑप्शन। और इन्होंने यही कहा है व्हाइट हाउस वालों ने कि रशिया किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी दिन, किसी भी घंटे वो यूक्रेन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी हमारे लिए ऑप्शन है, हम डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस सब के अंदर जिस चीज़ ने मगरबी ताकतों के औसान ख़ता किए हैं वो आप CNN की इस खबर में देख सकते हैं। रशिया एक्सेलरेट्स मूवमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टुवर्ड्स यूक्रेन, सैटेलाइट इमेजेस शो। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम रशिया ने ये सारे का सारा मामला किया है और यहाँ पर यूक्रेन के करीब मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं एक ये तस्वीर भी जिसमें बड़ा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जनवरी 19, 2022 को एक सैटेलाइट इमेजरी ली गई, और इसके साथ ही साथ फरवरी 6 को यानी कि आज से 2 दिन पहले एक सैटेलाइट इमेजरी ली गई, और इसमें मिलिट्री हार्डवेयर की जो तादाद है वो तकरीबन यूक्रेन बॉर्डर के जो करीब पहुंचाई है वो इस वक्त डबल हो चुकी है। और इस सब के अंदर मजीद सैटेलाइट इमेजेस भी आ रही हैं और बेलारूस के साइड पर भी। और इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं क्लोजर व्यू जो है जिसमें व्हीकल्स पार्क्ड हैं, वो आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट जो यहाँ पर खड़ा था वो यहाँ से चला गया और इक्विपमेंट को आगे पहुँचा दिया गया है अगले मोर्चों पर। इस सब के अंदर जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि that a large base which held Russian tanks, artillery and other armor near Ukrainian border has been largely emptied with the equipment apparently being moved much closer to frontier। यानी कि एक बेस जो कि रूस का था यूक्रेन के बॉर्डर के करीब, वहाँ पर जो इक्विपमेंट था वो वहाँ से गायब होना शुरू हो गया, वहाँ से वो कम होना शुरू हो गया है और वहाँ पर सिर्फ अब गाड़ियाँ ही खड़ी हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वो मजीद अगले मोर्चों पर पहुँचा दिया गया है। द बेस इज एट यलना, साउथ ईस्ट सिटी ऑफ सलमिस्क एट सम 160 माइल्स फ्रॉम यूक्रेनियन बॉर्डर। ये तकरीबन जो बेस है ये 160 मील दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, और इसमें 2021 के एंड पर एक बड़ी अमाउंट में जो असलहा है, गोला बारूद है, टैंक्स हैं, वो इस बॉर्डर पर मूव किए गए थे। लेकिन जाहिर बात है बॉर्डर तक अभी भी 160 माइल्स हैं, 160 मील का रास्ता है, तो इसलिए अब इस चीज़ को आगे भेज दिया गया है। और इसके अंदर जो चीज़ें उस वक्त भेजी गई थी, जो अब अगले मोर्चों पर भेजी गई हैं, वो 700 टैंक हैं,
इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं। और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि मामलात जो हैं वो बड़े ही डिपार्टिंग व्हीकल्स देखे जा सकते हैं कि वहाँ से वो निकल रहे हैं, वो अगले मोर्चों के लिए आगे चल रहे हैं। तो इस सब ने अब फिर से एक मरतबा जंग के बादल जो हैं वो इस पूरे खत्ते के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो मंडला रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस पूरे तनाज़े पर आपकी क्या राय है। मैं इंशाल्लाह सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि पता चल सके कि इस वक्त अवाम क्या सोच रही है और अवाम क्या समझती है इस पूरे तनाज़े को, और आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी वीडियोज़ के वाले से भी कोई राय हो, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं ये वीडियोज़ आप ही के लिए हैं, तो आपकी राय हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बड़ी मुकद्दम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।